इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो। एक व्यक्ति आना है, एक व्यक्ति। जग मैया जन्म। सभी अपने स्थान पर बैठते चलें। जिनका नाम है, जिनके क्रम है, मोनू भैया, गोदा, आप शीघ्रता से आ जाएं सब परिवार। और जो आरिका संघ की औषधि की व्यवस्था सेवा पूरी करते हैं, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। वे भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रूपचंद जी, नरेश जी, अंजुला, समृद्धि, समृद्ध, गोपाल एग्रो राजनांदगांव, अनुराग, अंजलि इटारसी वाले राजनांदगांव परिवार, रूपचंद जी चाचा, नरेश, जुग्गू भैया, आपको कल आचार्य भगवान के नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहान का सौभाग्य मिला था। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हमारे पास जितने नाम आए थे, हमने सभी के नामों को समाहित करने की कोशिश की। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर बन सको अगर तुम पुष्प नहीं बन सको, अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम
और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शोधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। जय माला। हे गुरुवर तेरे हाँ आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत गुरुवर तेरे
गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, वल्लभा पूज्य पिताश्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पट देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्वाणिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। इस साल कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें, फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया, तो व्यवहार आएगा। मिर्ची ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ। अब दूध कहता मैं दूध नहीं हूँ, मैं जम चुका हूँ। अब जम करके आप अपना काम करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ, हाँपो नहीं, कुछ हाँपो। जब भागते समय हाँपी आ जाती है
तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन द्विगुनी। बोलो, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पदयात्री है, पदयात्री तो है, लेकिन आजकल रात में भी चलते कई लोग। बहुत अच्छा है, पैदल आए हो और 7 साल से आ रहे हैं बताते हैं, और हम 50 साल से आ रहे हैं पैदल। बोलो, अब उतना तो हम छोड़ देते। अब आप ही बोलो, भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को। हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। और सब गतियाँ तो ठंडी पड़ जाएगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा। संदेह न करो, वही प्रीति को मत लानो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल कर के आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो भगवान। और क्या चाहते? ये जनसंघ नहीं है, ये जिनसंघ है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुंह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं, और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से, मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज, रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल, हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका। वहाँ साफ साफ रखा जाता है और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे। क्या ऐसा होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो। इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे। भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ
साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे, जान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों न ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है। अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा। समुद्घात किया जाता है, लेकिन मूल शरीर मछंडीय कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घात कर लेते हैं, और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता, और वो एक समय में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया, और अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से ताला अपने एक बार यूं कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तामृत जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है। भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने? नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन दो, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो, रात और दिन। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे काम करेंगे? तो सुनो, माता पिताओं के माध्यम से संतान का पालन पोषण होता है, तो बड़े होने के उपरांत वे यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं। एक के लिए, एक के लिए, सबके लिए 8 माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है। ये रुका हुआ नहीं है, यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500 400-500 किलोमीटर तो होता ही होगा। इस पूरे इंटीरियर में आने में बहुत सारी गाड़ी बदलनी पड़ती। अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। हाँ? सारे मार्ग यूं यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है,
नहीं ईंटें लगी है न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं, और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे, रात दिन 1 घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज है। धूमधाम आनंद धाम, कहीं सुना आपने ऐसा नाम? हमेशा धूमधाम और आनंद धाम ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा कह रहे, बहुत आनंद और आएगा। और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होती चली जाएगी, और मोक्ष मार्ग बढ़ता आगे बढ़ते जाए, बढ़ते रहे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते? हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने, नहीं समझे? वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले। तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है, उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं। प्रभु आपको भी याद रखना है, और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वह साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा कर के रुके, यही भावना है। ये हाँ कोई हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन ये काम होता रहेगा। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो, इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ, निश्चय को तो आना ही पड़ेगा, और वह स्वागतम स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है, और वह निश्चित है। यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पड़ रहा है। ऐसी छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे, और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जब यहाँ पर अपना आना हुआ, गर्मी अपनी सीमा तक पहुँच गई थी। चाहे बाहर जाओ, चाहे भीतर बैठो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग ऊपर की ओर देखते हैं बार बार।
नीचे के तपन के बिना ऊपर से कभी शांति नहीं मिल सकती। हम तप नहीं करें और शांति चाहे, उस शांति को भी हम हजम नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, वहाँ पर भी जठराग्नि और चाहिए। इसलिए भगवान से कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, भगवान पेट में शांति चाहिए। पेट में तो वह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है उसको वह भस्म करने की क्षमता रखती है। हमारे सेव पूज्य तीर्थंकर जो हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है, आप लोग जो कोई भी भोजन उनके से थोड़ा सा भी खा लो, दस्त लग जाएंगे आपको। इतनी तेज ज्वालामुखी के बराबर। किंतु उनको कभी भी प्यास और भूख लगने के उपरांत भी मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, उनका जीवन सुगंधित चारों तरफ से वहाँ बिखरती रहती है। ऐसा वातावरण उनके शरीर के बारे में रहता है और जिस ओर वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सर्प भी वैर भाव भूल करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है। केवल हम अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। उनके रक्त के विषय के बारे में भी आगम में कथन मिलता है। उनका वह रक्त लाल न हो करके सफ़ेद सफ़ेद दूध की भांति वह रक्त रहता है। सर्प काट भी ले तो भी वहाँ पर सर्प के लिए जो कि विष उगलता है, उसके लिए भी ये अमृत का पान करा देते हैं। ऐसे हमारे उपास वीतराग देव हैं। आप लोगों ने उनके बारे में क्या सुना? वह गर्मी हो गई पूर्ण, अब पूरी वर्षा हो गई। सुनते हैं इधर धान का कटोरा ही होता है, अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे पास आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है और पूरी वर्षा अन्य वर्षों के अपेक्षा से इस वर्ष सुनते हैं। वो कहावत है, मान पर से भरे न पेट, मघान पर बरसे भरे न खेत। लबालब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कटोरे में देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। यहाँ के किसान भी बहुत होशियार है, ऐसे कटोरा बना देते हैं
एक पानी भी जा ही नहीं सकता, अपव्यय होना ही नहीं है। तो अपव्यय नहीं हुआ और उत्पाद होगा तो सभी किसान खुश नजर आए। यहाँ सबसे ज़्यादा इस जिस प्रकार या चावल होता है उस प्रकार यहाँ के लोग अपव्यय तो नहीं करते दिनों का समय का, किंतु त्योहार बहुत मनाते हैं। छुट्टी नहीं महाराज, त्योहार। उन त्योहार के माध्यम से वो अपने परिश्रम को भी हरा देते हैं और शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ, संतोष की भी ये उपासना करते रहते हैं हमेशा। आपको और कुछ भी नहीं करना, जीवन में संतोष रखा करो। महाराज हो तो संतोष रखे। अरे होना क्या, हम परिणाम में यदि थोड़ा भी संयम रखते हैं वो संतोष को आना पड़ता है और वह ऊपर से वर्षा समय समय पर, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना आप लोग, भाई ये वृष्टि हो किंतु समय पर हो, भूख लगे तो समय पर लगे तो उसकी तृप्ति भी हो सकती है। और 24 घंटा खाने लग जाओ तो क्या होगा, वो पचेगा ही नहीं। और पेट में खाया हुआ बच जाता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए पेट में तो परिश्रम करिए और खाइए तो वह हमेशा हमेशा, क्यों बताओ, कुछ भी खा लो। कुछ भी क्या खा ले महाराज, मीठी रोटी भी खा लो और करेला भी खा लो तो भी सही बता देना मीठा कैसे लगता है वो बात बताओ। वहाँ भीतर जाने की उपरांत शरीर के योग वहाँ धातु परिणत होकर के प्राण के रूप में आ जाता है और आप वह वस्तुतः कभी भी कड़वा नहीं होता, किंतु लाला रस हमेशा हमेशा बहता रहता है और उसी के माध्यम से भीतर जा कर के जो खाया है उसको पचा करके प्राण रूप धारण करा देता है। उन प्राणों के माध्यम से ही यह जीवन चलता रहता है। इसलिए हमें उन 20 लाख भगवंतों की पूजा अर्चा सेवा चिंतन मनन करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्व में शांति हमेशा बनी रहती है। हम और कुछ नहीं चाहते, भगवान नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु भक्ति हमें अवश्य प्राण कंठगत जब तक नहीं हो तब तक उनकी भक्ति मिलती रहे, इससे और कुछ भी वांछा नहीं। क्योंकि भक्त बने हैं, भक्ति करें तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। हम आंखें बंद भी कर दें तो भी भगवान आंखों के भीतर भी हमें दर्शन अवश्य। अब सही बताओ, जिसका दर्शन करते हैं एक बार थोड़े से बंद कर लो आंखें, दिखता ही नहीं, दिखता है ना, ऐसा ही आंखों में भरा करो और जब चाहे उस समय खोल करके दर्शन किया करो। आप ज़्यादा मांगते हैं और दर्शन करने के उपरांत देखने का प्रयास नहीं करते हैं
इसलिए हमारे भगवान से यही कहना, हे भगवान ये तो दर्शन तो करते हैं लेकिन बार बार उस खोल करके देखने का प्रयास नहीं करते। इसलिए जो प्रयास करेगा उसके बार बार नहीं, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं तो और छूट जाए, जल्दी जल्दी हमेशा के लिए हमारे दिल में आकर के वे बैठ जाए और कोई वांछा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।